जमीयत उलेमा-ए-हिंद वक्फ संशोधन बिल और समाज सुधार पर विशेष अधिवेशन का आयोजन। जयपुर। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने हमेशा देश और समुदाय के मसलों को प्राथमिकता दी है। समाज में व्याप्त कुरीतियों और फिजूल खर्ची जैसी बुराइयों को समाप्त करना इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। इसी सिलसिले में कल रविवार को जमीयत द्वारा एक आम अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें वक्फ संशोधन बिल और समाज सुधार पर गहन चर्चा होगी। वक्फ संशोधन बिल पर आपत्ति। जमीयत उलेमा-ए-हिंद का मानना है कि प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल न केवल अल्पसंख्यकों बल्कि भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के खिलाफ है। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा। वक्फ संपत्तियां मुस्लिम पूर्वजों द्वारा दान की गई अमानत है, जिन्हें धार्मिक उद्देश्यों के लिए दान किया गया था। सरकार का हस्तक्षेप। यदि सरकार वक्फ संपत्तियों में हस्तक्षेप करती है तो यह समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। समाज पर प्रभाव। इस तरह का कदम देश के सभी नागरिकों के लिए चिंता का विषय बनेगा। समाज सुधार की अपील। अधिवेशन में समाज में फैली कुरीतियों, फिजूल खर्ची और आपसी झगड़ों को समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना, गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखना, प्यार और मोहब्बत का पैगाम फैलाना। इतिहास में जमीयत का योगदान। जमीयत उलेमा-ए-हिंद का स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान रहा है। इसके हजारों कार्यकर्ताओं ने फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा और देश के लिए कुर्बानियां दी। आज़ादी के बाद से भी यह संगठन देशहित और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने में सक्रिय रहा है। जमीयत उलमा मिल्लत के मसाइल को लेकर हमेशा सरगर्म रही है और उठाती रही है। ख़ासतौर से समाज में जो बुराइयां फैलती हैं उनको रोकने के लिए जमीयत उलमा काम करती रही है। मुल्क में जो भी सुलगते मसाइल हैं, जमीयत उलमा उन पर अपनी एक राय रखती है और हमारे अकाबिर और बुजुर्गों की एक सुनहरी तारीफ रही है। जब भी मुल्क को और मिल्लत को ज़रूरत पेश आती है और समाज में बुराइयां फैलती हैं तो जमीयत उलमा के वर्कर पूरे मुल्क में मुतहर्रिक हो जाते हैं और उनको दूर करने के लिए और ख़त्म करने के लिए कोशिशें करते हैं। ख़ास तौर से समाज में नशे की बुराई फैल रही है, शादियों में फजूल खर्ची का बहुत तरीक़ा और रिवाज चल रहा है। जमीयत उलमा इस्लाह मुआशरे के उन्वान पर पूरे साल बल्कि हमेशा इसके लिए मेहनत करती रहती है। अभी जमीयत उलमा राजस्थान के सारे लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और पूरे सूबे के जो हालात हैं, समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं, उनको लेकर यहाँ फिक्रमंदी के साथ गौर व फिक्र करेंगे और समाज से इन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए मेहनत और कोशिश करेंगे। हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी सदर जमीयत उलमा-ए-हिंद का यही पैगाम हम सब के नाम है कि सब लोगों को मिलजुल कर मेहनत कोशिश करके समाज से बुराइयों को ख़त्म करना चाहिए। जी साहब, आप कुछ कह दीजिए। इसमें मसला क्या आ रहा है? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मकसद है वो क्या है? मुफ्ती अखलाक साहब फरमाएं। या फिर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा क्लियरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट भी दे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे, ताकि इस तरह के मामले कभी ना उठे। वो तो 4 दिसंबर को तारीख दी है और हमारी बेटी जमीयत ने दाखिल की है। उस सिलसिले में बहस शुरू है, चलाएंगे, बहस करेंगे और डिसीजन जो भी कोर्ट फैसला लेगा तमाम शहरियों को मान्य होगा। मोहन भागवत जी ने कहा था 2022 में कि हर दरगाह मस्जिद के नीचे से हम शिवालय ढूंढते फिरेंगे। बावजूद इसकी इस तरह की घटनाएं आती हैं। कल अजमेर के डिप्टी मेयर ने ये कहा कि दरगाह तो अपना एक अलग मामला है, लेकिन 2.5 दिन का झोपड़ा भी हिंदू मंदिर था, पाठशाला था, उसके अंदर जैन मंदिर था, वहाँ पे आज भी स्वास्तिक है, मूर्तियाँ हैं, इसका भी मसला उठा। ये राजनीतिक मुद्दे हैं जो वोटों के लिए होते रहते हैं, लेकिन हमारा समाज हिंदुस्तान का इतना समझदार है और इतना प्रविक और इतना काबिल है कि इन सब मुद्दों को झेल जाएगा और जो अमन की बात होगी, इंसाफ की बात है, उसके साथ चलेंगे। ये राजनीति के तौर पर होता रहता है और इस सिलसिले में अगर कोई भी इस तरह की आग लगाता है तो हम तो यही चाहते हैं, हमारी जमीयत का यही पैगाम, जमीयत का आज़ादी से पहले और अब भी यही पैगाम, हम तो प्यार मोहब्बत की फूल बरसाएंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वहाँ स्वास्तिक है, मूर्तियाँ हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं अब इस सिलसिले के अंदर कोर्ट करेगा। हाँ, आप भी जाके देख सकते हैं, आप भी पता नहीं कितनी दफा दरगाह गए होंगे, आपने देखा होगा। मैं झोपड़े की बात कर रहा हूँ जिस पर वो भी सवाल कर रहे हैं। एक मसला खत्म हुआ नहीं, दूसरा उठाने की बात होती है। अब तो हर जगह मसले ये राजनीतिक स्टंडे होते हैं। जब वो इलेक्शन आता रहता है तो ये सब इलेक्शन के मसले हैं और हमें जनता को ये सीख देनी है। इसी सिलसिले में जमीयत चाहती है, हम हिंदू मुसलमान की तफरीक नहीं करते हैं। आसाम के शहरियत का मसला हो, कहीं फसाद ज़दा का मसला हो,
हमेशा जमीयत हिंदू मुसलमान को तफरीक किए बगैर मदद करती है, पैगाम देती है। हमारा तो यही पैगाम है, अब जिसको जो भी करना जितने तक हमारी आवाज पहुंचे। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट वाले को लेकर पार्लियामेंट में भी काफी हंगामा चल रहा है और सब जगह से आप लोग इसके खिलाफ कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का मामला जो है, जिस तरह से अमेंडमेंट की बात हो रही है, जिस तरह से अजमेर दरगाह कह रहा है, ये क्या इंडिकेशन है आने वाले मसलों के लिए, आने वाले दिनों के लिए? वो जीपीसी में मसला है और वो लंबा चलेगा और इसके अंदर हम लोग तो यही चाहते हैं कि जो वक्त अल्लाह की मिल्कियत है और उसको उसी तरह रहने दी जाए, इसमें दखल न। ये हमारा मजहबी मसला है, आपका नहीं। जैसे जुनूबी हिंद के अंदर कितने मंदिरों की जमीन दी गई है, उसमें तो कोई दखल नहीं देता है। एक नज़र से बराबर इंसाफ से देखेंगे तो मुल्क के लिए, हम सब के लिए बेहतर होगा। हम लोगों का तो पैगाम मोहब्बत का है और मोहब्बत में हम चलना चाहते हैं। और ख़ास तौर से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ मीडिया के अहबाब से कि रत्ती की बात होती है और आई को वो पहाड़ ना बनाया जाए। आप लोग अगर बहुत इंसाफ से ये खबरें चलाएंगे तो मैं समझता हूँ कि 80% तो फितने खुद ब खुद दब जाएंगे।